हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेकिंग अचीवर। और आज ये एक स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए हैं कि 10 दिन बचे हैं हमारे पास एंड स्टिल फिजिक्स इज़ मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिजिक्स के अंदर हमारा स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक स्टूडेंट का आया था, उसने बताया कि ना बायो के अंदर 345 के अप्रोक्स बन जाता है, 340 345। केमिस्ट्री के अंदर उसका 160 के अबाउट बन जाता है। ठीक है, तो अगर वो 130 फिजिक्स के अंदर स्कोर कर लेता है तो उसका 636 37 स्कोर बन जाएगा। और एक्सेप्शन इज़ लास्ट ईयर, बट उसके अलावा अगर ये स्कोर बनता है तो इट्स अ नाइस एंड डिसेंट स्कोर। तो उसके लिए आई हैव सम सॉल्यूशंस फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स एक तो हार्ड लगती है लोगों को। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और उसके अंदर हार्ड चीज़ें बहुत है बट ईजी भी बहुत है, हम ये नहीं देख पाते। ठीक है, स्कोर नहीं आ रहा फिजिक्स में, कितनी मेहनत करने के बाद भी वही कईयों के तो 90 100 पे अटक जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 10 दिन बचे, 10 दिन में क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों का सॉल्यूशन हम दो टाइप से लेते हैं। ठीक है, एक वो बच्चे जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, एक वो बच्चे जिन्होंने नहीं लगाए हैं का मतलब है उनके पास मोर देन 15 क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्टेड हैं फुल सिलेबस के। ठीक है, नहीं लगाए हैं वो हैं कि 5 6 हैं या फिर कुछ भी नहीं लगा रखा। ठीक है, तो जिन्होंने लगाए हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि वो क्वेश्चंस मार्क कर लो जो आपके गलत हुए हैं। ठीक है, जब भी आपने आंसर की मिलाई उस टाइम पे आपने मार्क जरूर किया होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क कर लो और उनको एक नोटबुक में लिख लो विद सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वो जो स्टेप्स है ना उन स्टेप्स को याद रखो कि इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेप्स हैं। ठीक है, और अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो वो तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, उसके अंदर अब आप जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। अब क्या करना है, अब आपको अपनी बुक ओपन करनी है और उसी सेम फॉर्मूला के ऊपर जाना है। उस सेम फॉर्मूला के से रिलेटेड आपके पास कोई थ्योरी होगी, ठीक है, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई डेफिनेशन होगी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है जी, और क्या करना है, उसी सेम फॉर्मूला के अंदर आपके बुक के अंदर उसी सेम फॉर्मूला पे उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी क्या हुआ है, अभी हमने मान लेते हैं कि एक चैप्टर खोल रखा है जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो गिवन डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें वो पढ़ने पूरे चैप्टर के ही पढ़ने हैं। ठीक है, डेफिनेशंस और प्रिंसिपल फिजिक्स के अंदर पढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि हाईलाइटेड ब्लैक लाइंस होती हैं, बोल्ड ब्लैक लाइंस, उनको ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो ईजी है। तो ये बात हो गई उन लोगों के लिए जिन्होंने 15 to 20 क्वेश्चन पेपर्स लगा रखे हैं। दैट मीन्स कि उनके पास उनको पता है कि हाँ उन्हें क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाए। तो सबसे पहले तो क्या करो यार, 5 से 6 क्वेश्चन पेपर लगाओ। ठीक है, 5 से 6 और लगाओ, 2 से 3 दिन के अंदर ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि लाइक इट्स 30 अप्रैल नाउ और आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन पेपर अभी लगे आपके, नहीं। 2 से 3 दिन के अंदर 25 तक आप खत्म करो, 5 से 6 क्वेश्चन पेपर लगाओ जितने आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसमें मिस्टेक्स मार्क करो और उसकी मिस्टेक्स अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो और सेम प्रोसीजर दोहराओ। ठीक है, अभी भी जैसे आप लोगों ने सेम प्रोसीजर किया तो आप लोग कितने कर लोगे मैक्स टू मैक्स, मुश्किल से 10 15 20, है ना, टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स जो आप अच्छे से कर पाओगे आपकी गलतियों में से। ठीक है, तो हमें उस पर क्या करना है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं। ठीक है, उनमें से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो, वो लिस्ट बनाओ और जो जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उन टॉपिक्स की डेफिनेशन, उनके अंदर क्या थ्योरी है थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से, ठीक है, और उनके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और उनका क्या क्या फॉर्मूले हैं और यूनिट्स क्या यूज़ होते हैं। सबसे मेन बात है यूनिट्स, क्यों, क्योंकि ना यूनिट्स वाला यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोगों का वहाँ पे गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि कई बार ना पजल हो जाता है दिमाग। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी के ऊपर, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के ऊपर, उनकी रिलेटिवली पूछ लेते हैं, कई बार डायमेंशन उनका खुद का भी पूछ लेते हैं। तो वो क्वेश्चन में भी जब पहली बार आया था मैं तो कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं भी आप जैसा था, मेरी भी फिजिक्स बड़ी ख़राब थी। हमने ये किया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो वो लिस्ट है ना उस लिस्ट के अंदर से PYQs अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, PYQs 2010 to 2011 तक के PYQ हमें अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमें 2015 तक के करके अटैम्प्ट छोड़ दिए, नहीं, अटैम्प्ट करने हैं और हमें वो पता होने चाहिए कि ये था क्या, इसके अंदर लिखा क्या हुआ था। ठीक है, आप लोग इतना कर लो,
आप लोगों का स्कोर 130 चला जाएगा। और जैसे मैंने स्टूडेंट का सिनेरियो बताया, अगर वो बच्चा 645 बायो में ले रहा है और 160 अगर केमिस्ट्री में ले लेता है और उसका स्कोर अगर 130 फिजिक्स के अंदर आ जाता है तो उसका 635 के अराउंड स्कोर बन जाएगा, ठीक है। बट हम 130 से ऊपर भी जा सकते हैं फिजिक्स के अंदर, 130 इज़ नॉट द लिमिट। बट 130 में इतना करने से, सिर्फ इतना करने से 10 दिन के अंदर प्रैक्टिस करने से 130 आ जाएगा बड़ी आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो बड़ा आराम से आ जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा करोगे ना तो यू कैन स्कोर अप टू 150, ठीक है, इफ़ यू आर नाउ ऑन 100। और अगर आप अभी 130 पे हो तो ये सारा अप्लाई करोगे तो आप 150 160 तक भी जा सकते हो, प्लस भी जा सकते हो इससे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर, और होपफुली अब ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हुई होगी और थोड़ा सा इसने आपको कुछ डायरेक्शन दी होगी कि अगले 10 दिन में फिजिक्स के साथ क्या किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।